जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में और लेबर कोर्ट के सामने हमारे साथ एक कदावर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब गाजी अहमद खोखर साहब, जो कि चेयरमैन हैं नेशनल लेबर अलाइंस के, और कई दहाइयों से मज़दूरों की खातिर जंग लड़ते आ रहे हैं और कई मज़दूरों के हक़ दिलवाए। और ख़ास तौर पर इनकी ये खासूसियत ये भी है कि ये एक सीनियर कालम निगार भी हैं। कई कौमी अखबारात और रिसालों में इनके कालम छपते भी हैं और कई मरतबा ये इसी सच की बात लिखने पर इनको बरतरफ भी किया गया। शायद अभी भी जानते हैं कि क्या हालात हैं। आज उनसे जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं मज़दूरों के, उनके बारे में वो आज हमारे डीएनए को अपना क्या पैगाम है। जी अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया हाजी साहब। मैं डीएनए न्यूज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमेशा मज़लूम तबके की और अवामी मसाइल पर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है और इनकी बात को आला हुकाम तक पहुँचाया है। मैं डीएनए का मशकूर हूँ। थैंक यू। तो हाजी साहब, मज़दूर के हाल इस वक्त हम लेबर डिपार्टमेंट मुल्तान डिवीज़न के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, जो मुल्तान डिवीज़न के मज़दूरों के हकूक़ का मुहाफ़िज़ इदारा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में सरमायादार जागीरदार सियासतदान होने की वजह से ऐसे इदारे जो मज़लूम और गरीब लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं वो माज़ूल होकर रह गए हैं, क्योंकि सरमायादार वही सियासतदान, वही मिनिस्टर, वही सेनेटर, वही एमएनए, वज़ीर वज़रा होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे इदारे मज़दूरों के हकूक़ के लिए फ़ाल किरदार अदा नहीं कर सकते। अच्छा साहब, ये बताइएगा, इस वक्त मज़दूरों की जो मज़दूरी है उसके ऊपर कोई बात की जाती है? क्या तनख्वाहें उनको दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से? क्या जी हाजी साहब, मैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये मेरी कोई लगी लपटी बात नहीं है। उन्होंने मज़दूरों के हकूक़ के लिए मज़दूरों का दर्द महसूस करते हुए मज़दूर की बुनियादी तनख्वाह 40,000 रुपये मुकर्रर की है, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा इक़दाम है। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा कि ये 40,000 किसी मज़दूर को मिल नहीं रहा। अच्छा, कितने मिल रहे हैं? ये फैक्ट्रियों की मालकान की और इदारों के मालकान की सवाबदीद है और मज़दूरों की मजबूरी है। बेरोज़गारी का ये आलम है कि मज़दूर बेचारा मजबूरी अज़ीम की मुमताज़ के हमरा हाजी अपने मोहम्मद बच्चों का सईद, पेट डीएनए पालने के न्यूज़ लिए मुल्तान। कुछ न कुछ करना चाहता है। इस मजबूरी का सरमायादार सनती इदारे फ़ायदा उठाते हुए उनको तनख्वाह पूरी नहीं देते। इस वक्त मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ और मैं इसको साबित कर सकता हूँ कि इस वक्त 18,000 से 30,000 तक, अच्छा, कोई 18,000 है, कोई 20,000 है, कोई 25,000 है, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। ठीक है। और उसका ये जो जुल्म है कि ड्यूटी इंटरनेशनल लेवल पर ILO जो इदारा है हमारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी करारदादों के मुताबिक ड्यूटी 8 घंटे होनी चाहिए, जिसमें आधा घंटा रेस्ट भी है दरमियान में। लेकिन ये 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। मैं समझता हूँ ये जो पैसे उनको मिल रहे हैं मुआवजे की सूरत में, ये उनको ओवर टाइम के पैसे भी नहीं पूरे होते। तनख्वाह तो तनख्वाह रही। इस वक्त मेरा मुतालबा DNNA के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से और सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब खोखर साहब से, सेक्रेटरी लेबर और दीगर इदारों से और डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर पंजाब मोहतरमा कलसूम अब्दुल हई साहिबा से मुतालबा है, गुजारिश है कि वो तमाम मज़दूरों की तनख्वाह शेड्यूल बैंकों के ज़रिए दिलवाई जाए ताकि वो पूरी तनख्वाह जमा कराएं और वो पूरी तनख्वाह मज़दूर ले सके। इस तरह जो मज़दूर सरकारी इदारों के अलावा प्राइवेट इदारों में किसी एक मज़दूर को भी बुनियादी तनख्वाह नहीं दी जा रही, और अगर बैंक के ज़रिए तनख्वाह दी जाए तो वो तनख्वाह सही मिल सकती है, क्योंकि उसमें कोई फ़रार नहीं हो सकेगा। लेकिन अफसोस है कि हमने मुतअद्दिद बार साबिक़ा हुकूमत से भी मुतालबात किए हैं। पिछली दफ़ा जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो सूबाई वज़ीर मेहनत अंसर मजीद खान नियाज़ी साहब मुझसे ज़िला कौंसल हाल में वादा करके गए थे कि मैं बैंक के ज़रिए तनख्वाह कराऊँगा, लेकिन वो उन्होंने बाकी मंसूबों की तरह इस मंसूबों को भी पूरा ना किया। तो मैं आज फिर आपके TV चैनल के ज़रिए मुतालबा करता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहब से
کہ چیک کے ذریعے صنعتی اداروں میں مزدوروں کو تنخواہ دلوائی جائے۔ مزدوروں کے جو اس وقت مزدوری کے حالات ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی حاج صاحب، اس وقت جو ہے 70-80% کے قریب صنعتی ادارے ملک میں کے بند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے مزدور بے روزگار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کنزیومر سوسائٹی بن کر رہ گئی ہے، جہاں صنعتی اداروں بند کیے جا رہے ہیں، وہی اشیاء ضرورت جو ہے باہر سے چائنا، جاپان، کوریا اور دوسرے ممالک سے منگوائی جا رہی ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان مزدور کو ہوا ہے کہ مزدور کو روزگار کے مواقع نہیں مل رہے۔ اگر پھر آج حالت یہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے کسان بھی تباہ ہو چکا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، کسانوں کے گھر بہہ گئے ہیں، تو اس وجہ سے مزدوروں کے لیے آج وہ حالات نہیں ہیں کہ ان کو کسی پہلے ہی بے روزگاری تھی، سیلاب نے مزید کر دی۔ آج ہمارا نوجوان غیر قانونی طریقے سے جب غیر ملکوں میں جاتا ہے تو کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی 19 نوجوان ہمارے جو کشتی میں الٹنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وزارت محنت و افرادی قوت باہر کے ممالک میں روزگار کے مواقع تلاش کر کے اپنے مزدوروں کو وہاں روزگار دلوائے۔ پاکستان میں صنعتی ترقی کے لیے سنجیدہ کوشش کی جائے، زراعت کی ترقی کے لیے کسان کو ریلیف دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک خوشحال ہو سکتا ہے اور مزدور بھی خوشحال ہوگا۔ جس ملک میں مزدور خوشحال نہیں ہوتا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، نہ اس ملک میں کوئی امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ میں آج کے آپ کے ٹی وی DNN کے ذریعے یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ گورنمنٹ کو چاہیے، آج جو مہنگائی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے اس لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ یہ باٹ اور اس کے کنڈے ناپ تول کا نظام ان کے اختیار میں ہوتا تھا، تو پھر پورے پنجاب میں ہر جگہ پہ لوگ خوف زدہ رہتے تھے۔ آج حالت یہ ہے کہ ان سے اختیار لے کے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے، تو ہر بندہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ 1000 کی بجائے 700 گرام دینا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ناپ تول میں انتہائی بددیانتی ہے۔ کوئی ایسا نہیں فروٹ والا، سبزی والا یا کوئی چیز تول وزن کرنے والا جو پورا وزن پورے پیسے لے کر پورا وزن دے رہا ہو۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ واپس اختیار ان کو دیا جائے، تاکہ ان کے پاس ایک سسٹم ہے، ٹیم ہے، تجربہ ہے کئی سال کا، یہ لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو جتنے پیسے لوگ ادا کریں گے اتنی چیز مل سکے گی، تو یہ بھی ایک مہنگائی پر کنٹرول کرنے کا بہت ذریعہ ہے۔ شکریہ۔